हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बबलू का छोटा सा गांव का लड़का था, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता था। एक दिन उसे अचानक विचार आया कि वह अपने गांव में एक जुगाड़ साइंस मेला लगाएगा। गांव के लोग वैसे तो बहुत सीधे साधे थे, लेकिन बबलू की इस बातें सुनकर सब चौकन्ने हो गए। बबलू सबको बुलाया और बोला, भाइयों और बहनों, अब मेला लगेगा जिसमें देखिएगा विज्ञान का कमाल, जुगाड़ का धमाल। पहले ही स्टॉल में उसने एक बकरी को चश्मा पहना कर लिखा था, गूगल बकरी, पूछो कोई भी सवाल। एक आदमी ने पूछा, बकरी बताओ, 2-2 कितना होता है? बकरी ने मैं किया। बबलू बोला, देखो ये बोल रही है 2 और 2 यानी 4। सबने ताली बजाई। दूसरे स्टॉल में बबलू ने एक हैंडपंप को मोबाइल चार्जर में बदल दिया था। उसने बताया कि अगर आप हैंडपंप चलाओगे तो मोबाइल चार्ज होगा। गांव वाले पंप चलाते चलाते पसीने से तर हो गए, लेकिन मोबाइल चार्ज होते देख सब खुश। फिर आया सबसे मज़ेदार स्टॉल, ऑटोमेटिक चाय मशीन, जो असल में उसकी भैंस थी, ये जिसके सींगों पर 2 कटोरे बांध दिए थे। एक में पानी, एक में दूध, और नीचे आग जल रही थी। बबलू बोला, बस मोबाइल से आवाज़ दो, भैंस चाय बना। और चाय तैयार। एक बूढ़े ने चिल्लाया, भैंस चाय बना। भैंस ने पीछे से मुड़कर बूढ़े को देखा और ज़ोर से हौंक मारी जब भागे। लेकिन बबलू बोला, डरो मत, यही है अलार्म सिस्टम। मेला चल ही रहा था कि गांव के प्रधान आए। उन्होंने देखा बकरी, भैंस, हैंडपंप और एक पंखा जो साइकिल से चलाता था। बबलू ने कहा, सर जी देखिए, पर्यावरण फ्रेंडली। ऐसी प्रधान बोले, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे ठंडक कैसे मिलती है? बबलू ने कहा, साइकिल चलाइए, पसीना निकलेगा और फिर हवा लगेगी तो वो अपने आप ठंड लगेगी। प्रधान बोले, कमाल है। सबसे अंत में बबलू ने अपनी सबसे बड़ी खोज दिखाई, भूत पकड़ने की मशीन। असल में वो एक पुराना प्रेशर कुकर था, जिसमें लाइट और सायरन लगा था। बबलू ने बताया कि अगर रात में कोई आवाज़ आए तो इस कुकर में भूत बंद हो जाते हैं। गांव वाले ने डर के मारे उसे घर में रख लिया, और उस रात किसी के घर की बिल्ली कुकर के पास पहुंच गई। सायरन बजा और सब लोग दौड़कर आए कि भूत पकड़ में आ गया। अगली सुबह बबलू ने गांव का जुगाड़ वैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। लोग अब उसे बाबा बबलू नंद कहने लगे और सलाह लेने आने लगे। बबलू खुश, गांव खुश और भैंस सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि अब उसे छुट्टी मिल गई थी चाय बनाने से। यदि आपको